चायरल। चायरल या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, आप इसमें बताओ कि क्या है। ठीक है बच्चों, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ओके बच्चों, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक्चुअल में ऑप्टिकल आइसोमर्स हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम बताएंगे दो में से कौन सा सही है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, थ्योरी होनी चाहिए सबसे पहले। ठीक है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, दैट इज फर्स्ट रूल इसका वो चायरल होना चाहिए, उसकी लाइगेंड सारी डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, ओके। तो स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, एक मेटल होगा बीच में Cr। ठीक है, एक मेटल हमारा क्या है, Cr है। ठीक है, ओके। और हमारे लाइगेंड्स क्या है, Cl2 और Cl और ये क्या है, OX। OX क्या होता है बच्चों, OX होता है ऑक्सालेटो, ऑक्सालेटो। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज C2O4 2-। ठीक है बच्चों, आप अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो एटलीस्ट कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आप उसको फॉर्मूले भी आपको याद नहीं है तो जो क्वेश्चन में फॉर्मूले है वो तो कम से कम याद कर लेना, जो जो एग्जांपल पूछ रखा है इन टेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज इसके। ठीक है, C2 ऑक्सालेटो का होता है C2O4 2-। तो C2 दो C हमारा हो गया। ठीक है, O4 चार हमें O भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा यहाँ। ठीक है, कर दिया हमने चारों। ठीक है, डबल बॉन्ड 1 2 3 4 वैलेंसी फिक्स हो गई। ठीक है, ओके बच्चों, यहाँ पे माइनस का चार्ज क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस का है। ठीक है, ये दिख रहा है -2। ओके बच्चों, ठीक है। अब हमें ये क्या है, हमारा बाइडेंटल लाइगेंड। बाइडेंटल लाइगेंड का मतलब होता है इसके दो डोनर एटम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या लगाते हैं, हम यहाँ पे O लगा देते हैं, यहाँ O लगा देते हैं, और यहाँ पे हमारा बीच में C लगा देते हैं, दैट इज ऑक्सालेटो। ओके बच्चों, यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं हम, O C। ऐसे तो शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं लोग। शॉर्ट फॉर्म का क्या मतलब होता है, यहाँ पे O से O ऐसे कर देते हैं, मैं सीधे शॉर्ट फॉर्म हो जाता है मेरा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हमें इसमें क्या देखना है, POS देखना है। क्या देखना है, POS, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, जब उसको हम एक प्लेन में काटते हैं तो दोनों पार्ट सेम होता है, दैट इज POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर इस बॉल को हम कहीं से भी इसे कट करेंगे, ठीक है, हम जब इसे कहीं से भी कट करेंगे तो ये क्या होगा, ये दोनों पॉइंट जो है वो सेम होगा। ठीक है, चाहे ऐसे कट करो चाहे ऐसे करो, दैट इज POS। ये क्या है हमारा, ये क्या है, POS है, प्लेन ऑफ सिमेट्रीज में। ठीक है, ओके बच्चों। अब जब हम इस फेस वॉश को कट करेंगे तो आप तो बोलोगे कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे करेंगे तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, क्योंकि ये पार्ट इस पार्ट की जैसे नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम इसे ऐसे कट करेंगे, ठीक है, जब हम इसे ऐसे कट करेंगे तो ये पार्ट सेम इसी तरह। ठीक है, तो चाहे हम कैसे भी किसी कंपाउंड को कट करें, किसी भी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस किसी तरीके से कट करें, अगर इसमें दो पार्ट सेम हो गए, एक प्लेन में दो कंपाउंड सेम है, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, ओके। तो जैसे ये हम जब मैं अपने हैंड्स को है ना, चाहे मैं ऐसे कट करूं, अगर मैं ऐसे कट करूंगी तो भी ये क्या सेम नहीं होगा। ठीक है, चाहे मैं ऐसे कट करूं तब भी सेम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, दैट इज नॉट POS। ओके बच्चों, तो यही चीज है, POS क्या होता है, जब से कट करे चाहे कैसे भी कट करे उसमें जो है सिमेट्री नहीं आनी चाहिए एक प्लेन में, दैट इज नॉट सिमेट्रिकल। ठीक है, इसे POS नहीं है। ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, जो हमारा क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सा चायरल या ऑप्टिकल एक्टिव है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, इसके लिए हमारा रूल क्या है, हमारा रूल है ऑप्टिकल आइसोमर्स चायरल, सारे कंपाउंड लाइगेंड डिफरेंट है, ये तो फॉलो नहीं हो रहा है। दूसरा रूल था नो POS, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक प्लेन में दो सेम कंपाउंड नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये कैसा कंपाउंड लगा है यहाँ, ये हमारा क्या हुआ, ये दो हमारे सेम क्लोराइड हो गए। ठीक है, और ये एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। ठीक है, एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, ये हमारा क्या होगा, लाइगेंड होगा, ये बाइडेंटल लाइगेंड चिलेट हो गया ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो बच्चा आप कहोगे मैम यहाँ से कट करेंगे, अगर हम इस वाले पार्ट में कट करेंगे तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है,
तो बच्चों यहाँ से कट करने का क्या मतलब, ये तो एक प्लेन में है ही नहीं ना, ये दोनों प्लेन में है, ये एक प्लेन तो ये वाला है ना। अगर ये वाला हमारा जो हमारा इसमें इससे बॉन्ड बन रहा है वो हमारा प्लेन में है, ठीक है, और जो इससे बॉन्ड बन रहा है वो किसी और से प्लेन में है, ठीक है, नीचे प्लेन में है ये। तो यहाँ से कट करना है, यहाँ से कट करने का कोई फायदा नहीं है, दैट इज इसमें पीओएस नहीं आ पा रहा है, ठीक है बच्चों। वहीं अगर मैं ऐसे करती है, देखो अब यहाँ पे एक एक्सेस को हम अगर बीच से कट करेंगे ऐसे करके, तो ये हमारा क्या है, पीओएस हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। ये हमारा जो सीएल है, सीएल इसमें हम नहीं कर सके, क्यों? क्योंकि इस ये जो एक्सेस है, इस एक्सेस में एक तरफ ओ है, एक तरफ सीएल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। वाई एक्सेस में एक तरफ सीएल है, एक तरफ ओ है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। इसमें जो है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ऑलरेडी, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये किसके साथ इससे बाउंड बना है, ये किसके साथ बना है, इससे बाउंड बना है, ठीक है बच्चों। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो इस ये जो हमारा ये हमारा वाई एक्सेस है, इसको हम कट करेंगे बीच में से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ठीक है। दैट इज पीओएस, यहाँ पे पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, जिसके कारण ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ठीक है। हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन सा है, ये वाला, ठीक है। ओके बच्चों, समझ आ गया आपको, ठीक है। तो हमारा जो हमारा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कौन सा है, ये वाला है, सिस है, ठीक है, ना कि ट्रांस है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है